नमस्कार दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मैथ विद आलोक सर में। और अभी तक हम लोगों ने एवरेज में 3 वीडियो हम लोगों ने देखा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक, अलग अलग टाइप के उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें अलग अलग टाइप के वेरिएशन से करवाए गए। ठीक, तो आज हम लोग जो अगला क्वेश्चन लेंगे तो उसमें एलिगेशन का भी प्रयोग होगा और भी तमाम ऐसे क्वेश्चन लिया जाएगा जिसको हम लोग बेसिक तरीके और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो एवरेज का क्लास नंबर 4। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के औसत अंक 35 है। एक परीक्षा में 120 छात्रों का जो औसत अंक है वो 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 39, यदि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले छात्रों का औसत अंक 39 तथा फेल होने वाले छात्रों का औसत अंक 15 है। और सभी छात्र जो 120 छात्र हैं तो उनका औसत अंक कितना दिया गया, 35 दिया गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो, या तो पूछा जा सकता है कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल छात्रों की संख्या है 120 और 120 छात्रों का जो औसत अंक है वो 35। इसमें से पास होने वाले छात्रों का जो औसत अंक है वो 39 और फेल होने वाले छात्रों का जो औसत अंक है वो 15 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए, छात्रों की संख्या देखा जाए तो 120। हमने मान लिया कि जो पास हुए उन छात्रों की संख्या है x, तो जो फेल हुए तो उन छात्रों की जो संख्या हो जाएगा वो 120 माइनस x, और जो पास हुए तो इनका जो औसत है वो 39 है, और फेल हुए तो इनका जो औसत है वो 15। ठीक, तो देखो संख्या को जब हम इनके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये x संख्या है, इनको जब हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चलेगा कि टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ। और यहाँ जो संख्या है वो 120 माइनस x, और इनकी औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमें ये पता चलेगा कि टोटल कितना इनके द्वारा प्राप्त किया गया। और कुल संख्या है 120 गुणे 35। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 39x प्लस 15 गुणे 120 यानी 180 यानी 1800, और माइनस ये हो गया 15 बराबर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 12 गुणे 5 66, और बाकी है 36 और 6 4200। ठीक, चलो इसको इधर लाया जाए, तो इसको इधर लाएंगे घट जाएगा, तो ये 24x, और इधर जाएगा इसमें से घट जाएगा, तो 4200 में से 1800 घटा दिया जाए तो 2400, यानी x बराबर जो आ गया 100। x का मतलब क्या, पास। तो पास हुए छात्रों की संख्या 100 और फेल हुए छात्रों की संख्या जो है 20 हो गया। या तो पास पूछा जाएगा या तो फेल पूछा जाएगा। तो देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए तो हमें इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, हमें यहाँ एलिगेशन का प्रयोग करना है। ठीक, जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब जैसे इसमें देखा जाए कि पास होने वाले छात्रों का औसत कितना है 39, और फेल होने वाले छात्रों का औसत कितना है 15, और सबका जो औसत होगा वो बीच में होगा, और सबका कितना है 35। यहाँ एलिगेशन लगा दिया जाए। ठीक, एलिगेशन में क्या होता है कि हमेशा अधिक वाले से कम वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे इन दोनों में देखा जाए तो बड़ा कौन सा है 35, तो 35 में से 15 माइनस कर देंगे, और 35 में से जब 15 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 20। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 39, तो 39 में से 35 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4। तो इनके बीच जो अनुपात आया वो 5:1 का। 39 जो है वो पास है और 15 जो है फेल, यानी औसत जो 39 वाला है पास है, 15 फेल है। तो देखो अनुपात का जो योग हो गया 5 और 1 6, और यही बराबर है टोटल संख्या कितना 120। 6 अनुपात बराबर 120, तो 1 अनुपात बराबर आ गया 20, और यहाँ 5 अनुपात है तो 20 गुणे 5 यानी 100, और ये 1 अनुपात है तो 20। अगर पूछा जाए कि पास होने वाले छात्रों की संख्या तो आंसर 100 हो जाएगा, और फेल होने वाले छात्रों की संख्या
तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये। एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन जो है वो 8500 रुपये है। यदि 7 तकनीशियन का मासिक वेतन 10,000 रुपये, यदि 7 तकनीशियन का मासिक वेतन 10,000 रुपये तथा शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन 7800 रुपये हो, तथा शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन 7800 रुपये हो, तो सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब देखो एक कार्यशाला है यानी एक कंपनी है जिसमें सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 8500, और इसमें यह बताया गया कि जो 7 टेक्नीशियन हैं यानी जो 7 इंजीनियर हैं तो उनका औसत वेतन है 10,000 रुपये, और शेष कर्मचारी ये नहीं हमें पता है, तो जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है 7800 रुपये। हमें टोटल नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ टोटल देखा जाए एम्प्लॉय का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि सपोज करो कि अगर हम इससे कहें कि बेसिक से अगर इसको सॉल्व किया जाए, या आप सोचे बेसिक से इसको सॉल्व किया जाए, तो जैसे यहाँ जो 7 कर्मचारी हैं तो इनका जो वेतन है 10,000, यानी टोटल वेतन कितना हो जाएगा 7 गुणे 10। ये जो शेष कर्मचारी हैं जिनकी संख्या हमने माना है x, तो गुणे कितना हो गया 7800 बराबर टोटल कर्मचारी भाई कितना 7 प्लस x, और इन सबका जो वेतन है वो कितना है 8500। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। देखो 2 जीरो यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 78x बराबर 85 गुणे 7 यानी 7 गुणे 5 35 3 और 7 बटे 56 और 56 और 3 59 प्लस 85। ठीक, चलो इसको इधर लाया जाए तो 85 में से 78 कम हो जाएगा, तो 78 यानी ये हो जाएगा 7x, और इसको अगर इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा 105 यानी 7 एक कम 7 3 7 बचे 5, तो x बराबर जो आ गया 15 आ गया। ठीक, टोटल पूछा गया है तो टोटल है 7 प्लस x यानी 7 प्लस 15 और 15 और 7 22, तो इसका आंसर 22 हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, लेकिन हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है। देखो इन 7 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है, इन 7 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वह दिया गया है 10,000। वह दिया गया है 10,000 दिया गया है। इनकी संख्या में नहीं पता है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन है 7800 और सबका औसत वेतन है 8500। हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ 7800 में से 8500 अगर देखा जाए, इन दोनों में से बड़ा कौन सा 85, तो 8500 में से 7800 माइनस कर दिया जाए, और 8500 में से जब हम 7800 माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखो कितना बच जाएगा भाई 700 बच जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से ये 1500। रेशियो अगर निकाला जाए तो 7 बराबर 7, 7 बराबर 7 तो 1 बराबर 1, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल 15 और 7 मिला करके देखा जाए तो कुल कर्मचारियों की संख्या 22 हो गया। ठीक, तो बेसिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और एलिगेशन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 138 छात्रों के भार का औसत 45। 138 छात्रों के भार का औसत जो है 45 किलोग्राम। यदि लड़कों का औसत भार 49 किलोग्राम
तथा लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम हो, तो लड़कों के कुल भार तथा लड़कियों के कुल भार का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें कि लड़कों का औसत भार कितना है 49, लड़कियों का औसत भार कितना है 25 और सबका मिलाकर के 45, तो यहाँ से 45 में से 25 घट जाएगा तो 20 हो गया, और यहाँ 49 में से 45 घट जाएगा 4, तो इनके बीच अनुपात जो हो जाएगा 5:1, यानी अनुपात का योग हो गया 6, और 6 बराबर टोटल संख्या यानी 138, यानी 1 बराबर अगर देखा जाए तो 6 बराबर 138, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। ठीक, यानी अगर नंबर हम देखें, यानी अगर इनकी हम संख्या देखें तो ये हो गया कि 5 गुणे 23 यानी 115, और ये हो जाएगा 23। ठीक, लड़कों की संख्या कितना 115 और लड़कियों की संख्या कितना 23 हो गया। ठीक, लेकिन किसका पूछा गया है, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लड़कों के कुल भार, देखो संख्या तो 115 आ गया, लड़कों का अगर हम कुल भार देखें तो 115 गुणे 49 होगा, और लड़कियों का कुल भार अगर देखा जाए तो 23 गुणे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 25 होगा। ठीक, अब 23 से इसको हम काट देंगे तो ये 5 बार में, और 5 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो इसका हमारा आंसर हो गया 49/5, यही हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 300 छात्रों द्वारा भौतिक शास्त्र में प्राप्तांकों का माध्य 45 है। 300 छात्रों द्वारा भौतिक शास्त्र में प्राप्तांकों का मान 45 है। आगे ये कहा जा रहा है शीर्ष के 100 छात्रों के प्राप्तांकों का मान 70, शीर्ष के 100 छात्रों का प्राप्तांकों का मान 70 तथा अंतिम 100 छात्रों के प्राप्तांकों का मान 20 हो, तो शेष छात्रों का औसत ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में देखो, सपोज करो अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करते तो हम कुछ इस तरीके से लिखते 100 गुणे 70 प्लस 100 गुणे 20 प्लस 100 गुणे x बराबर टोटल 300 गुणे 45। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देते, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 70 प्लस 20 प्लस x बराबर और 45 गुणे 3 यानी 135, तो x बराबर हो जाता है 135 माइनस 90, यानी हमारा आंसर जो आ जाता है 45 हो जाता है। ठीक, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, ध्यान दो, इन 300 छात्रों का जो औसत है प्राप्तांक 45 है, उनमें से 100 छात्रों का 70 है, 100 छात्रों का 20 है, और हमें 100 छात्र चाहिए, तो यहाँ जो है सबका औसत कितना है 45, इसी से हम तुलना करेंगे। जैसे 45 और ये कितना है 70, यानी क्या है 25 ज्यादा है, और ये जो है क्या है 25 कम है, यानी 45 से क्या है 25 कम है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 25-25 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि संख्या बराबर है यहाँ, यानी औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, तो औसत कितना हो गया 45, इसका आंसर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए के द्वारा प्राप्त औसत अंक 69 है, ए के द्वारा प्राप्त औसत अंक 79, जबकि क्लास बी के द्वारा छात्रों का प्राप्त औसत अंक 89 है।
जबकि छात्र बी के द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। यदि ए में 38 छात्र तथा बी में 42 छात्र हों तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात करो। ठीक, देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 79 गुणे 38 यानी टोटल योग इनका, और 89 गुणे 42 टोटल योग इनका, बटे में इन दोनों का योग यानी 38 प्लस 42। ठीक, ये हमारा बेसिक हो जाता है। अगर दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करें तो देखो, जैसे यहाँ ये 79 है और यहाँ जो है 89। कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि जैसे हमने मान लिया, सपोज करो कि हमने मान लिया कि भाई इनका जो औसत है वो हमने मान लिया 80। ठीक, अगर हम पूछे कि बताओ 80 से कितना कम है तो यही कहोगे कितना कम है 1, लेकिन संख्या कितना है 38, तो यह क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने की कमी आ जाएगी, तो -38 हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है, अधिक है, कितना अधिक है 9, कितनी संख्या है 42, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 9 दूना 18, 1 9 चौक 36 और 1 37। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 80 से अधिक है तो इसलिए प्लस होगा, और ये 80 से कम है इसलिए माइनस होगा। 80 की बजाय हम कुछ भी ले लें, 85 ले लें, तब भी हमारा यही आंसर आएगा। अब इसको अगर हम इसमें घटा दें तो ये हो जाएगा 0, और इससे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, यानी 340 हो गया। देखो 340 जो आया वो क्या है, प्लस है, और ये 38 और 42 टोटल कितना हो गया 80, यानी जो प्रभाव पड़ेगा वह इस तरीके से 8 गुणे 4 32 2 5, यानी आंसर हो गया 80 प्लस, यानी आंसर हो गया 84.25 आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि छात्रों के ए बी तथा सी, छात्रों के ए बी तथा सी 3 समूह, हर समूह में क्रमशः 40, 50 तथा 70 छात्र हैं। परीक्षा के समूह ए के छात्रों का औसत 70, बी के छात्रों का औसत 60, तो तीनों समूह का एक साथ मिला दिया जाए तो उनका प्राप्तांक 80 हो जाता है। तीनों समूह को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत क्या होगा, समूह सी के छात्रों का औसत क्या होगा। ठीक, देखो यहां अगर देखा जाए तो सबका औसत कितना है 80, और ए का जो औसत है वो कितना है 70, तो इससे ये कम कितना है 10 कम, कितनी संख्या है 40। चलो ये है ए बी सी, 3 समूह है भाई, इन तीनों की जो संख्या है 40 है, 50 है और 70 है, और इनका ये हो गया नंबर और ये हो गया एवरेज। इनका जो एवरेज है तो पहले वाले का दूसरे वाले का एवरेज दिया गया है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहले वाले का एवरेज कितना दिया गया है, पहले वाले का एवरेज दिया गया है 70, दूसरे वाले का एवरेज दिया गया 60, तीसरे का हमें ज्ञात करना है, और सबका एवरेज कितना दिया गया 80। देखो बहुत आसान है, ये 80 है, ये 70, कितने की कमी है 10 की, कितनी संख्या है 40, यानी कितना हो जाएगा -4। ये देखो कितना है -20, कितना 50, तो माइनस का 1000, यानी कुल कितना हो गया 1400 माइनस का। ठीक, अब यहाँ आगे अगर देखा जाए संख्या कितना है, तो संख्या है 70, यानी 70, यहाँ से कितना आ गया 20, यही 20 इसमें बढ़ जाएगा
तो 80 और 20 मिला दिया जाए तो आंसर इसका कितना हो गया 100, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन 2 रुपये 50 पैसे वसूल किए गए और 3 दिनों की कुल उपस्थिति का अनुपात 2:5:13 रहा। 3 दिन की कुल उपस्थिति का अनुपात 2:5:13 के अनुपात। तो पूरे 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत ज्ञात करो। पूरे 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत ज्ञात करो। अब जैसे यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया है भाई पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2 रुपये 50 पैसे वसूला गया। ठीक, ये तो हो गया औसत हो गया, औसत हो गया। और उनकी अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या का जो अनुपात दिया गया है 2:5:13, 2:5:13। देखो जैसे 15 है, 7.5 है, 2.5 है, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। सपोज करो हमने मान लिया कि इनका सबका औसत कितना है 10, उसी से हम तुलना कर सकते हैं। ठीक, देखो ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है और कितना अनुपात है 2, यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा 10। ये कितना कम है 2.5 कम है और कितनी संख्या है 5, यानी 12.5 की कमी हो गई। ये कितना कम है, तो ये कम है 7 रुपये 50 पैसे और कितना है 13। तो देखो 13 × 5 = 65 और 13 × 7 = 91 और 6 = 97। ये भी क्या आ जाएगा माइनस। तो अब यहाँ से देखा जाए तो जैसे ये माइनस है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 माइनस में, और ये क्या है प्लस में। तो यहाँ से देखो कि ये प्लस में है, तो जब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कुल कितना आ जाएगा 100 और संख्या कितना है टोटल 20, यानी इसका मतलब ये हुआ कितना हो गया 5। तो 5 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और कितना है 10, तो 10 में से 5 कम कर दिया जाए तो औसत सबका कितना रुपया हो गया 5। अगर यही प्लस होता तो वृद्धि हो जाता, अगर यही यहाँ पॉजिटिव आता तो ये बढ़ जाता, यानी 5 बढ़ जाता तो 15 आंसर हो जाता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनमें से 4 बच्चों की उम्र 6 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष तथा 16 वर्ष, यदि उनमें से 4 बच्चों की उम्र 6 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, तो 5वें बच्चे की उम्र ज्ञात करो। बहुत आसान, सबका औसत उम्र कितना है 12, इसी से तुलना कर दो। देखो ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 1, ये कितना ज़्यादा है 1, ये कितना ज़्यादा है 4, तो कितना आया 4 और 1 5 में से ये 7 कम हो गया तो माइनस का 2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 12 और 2 14 इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समान भार वाले 50 बॉक्स एक जहाज में चढ़ाए गए। एक समान भार वाले 50 बॉक्स एक जहाज में चढ़ाए गए। प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 बॉक्स और चढ़ाए गए। प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 बॉक्स और चढ़ाए गए, जिनसे सभी 55 बॉक्सों का औसत
सभी 55 बॉक्सों का औसत 95 हो गया। सभी 55 बॉक्सों का औसत 95 हो गया, तो उन 50 बॉक्सों का औसत भार ज्ञात करो। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई ये जो 50 बॉक्स पहले चढ़ाए गए, तो इनका देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है नहीं पता है, इनका वेट कितना है नहीं पता है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है 50, और आगे कितना चढ़ाया गया 5। ठीक, तो अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब सबका औसत निकाला गया तो सबका औसत कितना 95 किलोग्राम, यानी इसका मतलब सब 95 पे आ गए। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये 5 चढ़ाए गए तो वो तो 105 किलोग्राम का चढ़ाया गया, यानी 95 से कितना ज़्यादा है ये, तो 95 से कितना ज़्यादा है 10, और कितना बॉक्स है 5 है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुल वेट जो ज़्यादा निकला इस 95 के कंपेरिजन में, वो कितना ज़्यादा निकला 50, और वो 50 यही 50 कवर कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कितने की कमी आ जाएगी 1, यानी उन 50 बॉक्सों का जो औसत भार होगा वो कितना किलोग्राम होगा 94 किलोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय एस है। कुछ कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय एस है, तथा अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय टी। अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय टी। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना। अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय है। देखो कृषि का जो है यहाँ अगर देखा जाए तो कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय कितना है एस, और अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय देखा जाए तो कितना है टी। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई एस इंटू 11 प्लस टी इंटू 1 बटे टोटल संख्या 11 और 1 12, यानी आंसर हो जाएगा 11s प्लस टी बटे 12। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल या अगले क्लास में आप लोगों का जो भी आगे जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करके इस एवरेज को अगले चैप्टर में हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, और इसके बाद जो है जो भी चैप्टर आप लोग कहेंगे वो चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।